भारत को विदेशों से वैक्सीन प्रोक्योर करने में भी दशकों लग जाते थे, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, स्मॉल पॉक्स हो या फिर पोलियो। विदेशों में वैक्सीनेशन का काम पूरा भी हो जाया करता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। बस यही कहा था कल पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में। अब हमने ये आर्टिकल देखा द हिंदू का, जिसमें उन्होंने फैक्ट चेक करके बताया है कि वैक्सीन के एक्सेस में कोई कमी नहीं थी। आइए इनके फैक्ट चेक को चेक करते हैं। अपने ही आर्टिकल में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप 1953 में ही स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो गए थे। इंडिया में 20 साल से भी ज्यादा लगे। हाँ, इंडिया 1975 में स्मॉल पॉक्स से मुक्त हुआ था। और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी, उसे याद करें तो उस समय की सरकार की ड्राइव ग्लोबल सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी। फ्रीज ड्राइव वैक्सीन इंडिजिनियसली बनाने में इंडिया को लगभग 2 दशक लग गए थे। टीकाकरण के लिए आवश्यक बाइफिकेटेड नीडल्स यानी कि सुइयां तक WHO द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। अब बात करते हैं पोलियो ड्राइव की। द हिंदू के इसी आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे 1960 में अमेरिका में वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन OPV वैक्सीनेशन भारत में 1979 में शुरू हुआ, यानी कि 20 साल बाद। IPV को 2006 तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। हम पूछते हैं क्यों? टीकों का आयात करना पड़ा था सालों के लिए। हम पूछते हैं क्यों? हेपेटाइटिस बी के समय भी अमेरिका ने अपनी टीकाकरण प्रक्रिया 1982 में शुरू कर दी थी। भारत में हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण कार्यक्रम में 2002 में ही जोड़ा गया था, 20 साल बाद। अब जो फैक्ट चेक करने निकले थे, वो ये भी फैक्ट चेक कर ले कि अब क्या स्थिति है। जी हाँ, कोविड-19 महामारी में भारत डेवलप्ड नेशंस के बराबर है। भारत ने एक साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोविड-19 के टीके विकसित किए हैं। आज भारत में 7 कंपनियां अलग अलग तरह के टीके बना रही हैं। 3 और वैक्सीन का परीक्षण एक एडवांस स्टेज पर चल रहा है। 23 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक दिए जा चुके हैं। तो करें फैक्ट चेक।